Good morning, good afternoon. Thank you very much for that wonderful introduction, and thank you Karnavati University Shivet for inviting me for this session. I was really looking forward to it. इनके बगल में ही बैठना मेरे लिए सम्मान की बात है. Uh, ये जो मैं कहने जा रहा हूँ, इसके बाद हम दोनों ही बहुत थोड़े से ओल्ड लगेंगे. लुक्कड़ में हरी मैंने देखा और वो कैरेक्टर अभी भी छपा हुआ है. वहां से लेकर आज तक का सफर बहुत लंबा सफर रहा है और एक्टिंग का सफर शुरू हुआ उससे पहले भी इन्होंने कमाल का काम किया हुआ है. कॉस्ट्यूम में असिस्ट किया गांधी में असिस्ट किया है सर ने, पवन मल्होत्रा सर ने. फॉर पीपल हु डोंट नो, I wasn't assistant to yeah, I was pressman. That was the first ever I saw a film camera. उससे पहले दूरदर्शन का कैमरा आपने देखा था. पहली बार मैंने कोई शूटिंग होते देखी और it was a great experience. और मैं बड़ा देसी सा vernacular medium का आदमी. मार्टिन शीन मुझसे बात करता रहता था. मुझे पता था कि मार्टिन शीन अमेरिका का कोई एक्टर है हॉलीवुड का, और मार्टिन शीन है मुझे मालूम नहीं. क्या उस समय ये था जहन में कि अभिनय करना है? जी, मैं थिएटर करता था और एक छोटी सी ऐसा मेरे फादर का मशीन टूल्स का बिजनेस था. मुझे कॉलेज के बाद वो अक्सर कहा करते थे ये बिजनेस सीखना पड़ेगा. ये उनकी एक लाइन होती थी, कपड़े का बिजनेस नहीं है नाप और बेच दिया, यू हैव टू डील विद इंजीनियर्स एंड ऑल. बहुत वास्ट लाइन है. और एक टाइम आया कि उन्होंने बिठा के मुझे समझाया और उनका एक लाइन होती थी पंजाबी में, ड्रामिया ने रोटी नहीं खुआनी, मतलब ड्रामे थिएटर करके कुछ नहीं होना. और एक टाइम पे मैंने उनसे कह भी दिया कि अच्छा अब और नहीं करूँगा. और उसी के हफ्ते 10 दिन में मुझे फोन आया कि फिल्म बन रही है गांधी पर, विच आई न्यू, और ब्रिटिश डायरेक्टर बना रहे हैं. आई न्यू अबाउट दैट दिस फिल्म इज हैपनिंग. एंड उस समय मुझे फोन जब आया और उन्होंने बोला हमें एक हफ्ते के लिए कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट में 2 लोग चाहिए, जिसमें से एक आपका नाम दिया. मेरा फर्स्ट रिएक्शन वाज मैं कैसे करूंगा, मुझे कुछ पता ही नहीं है फिल्म्स के बारे में. और हमारी वो फ्रेंड ने बोला पागल तू कर सकता है, थिएटर में जैसे हम करते हैं वैसे ही है, तू कर सकता है, तभी तेरा नाम दिया है. एंड आई रिक्वेस्टेड माय फादर कि ये लास्ट एक हफ्ते के लिए. और उन्होंने एक हफ्ते के बाद मुझे बोला ही नहीं छोड़ने के लिए, और मेरे लिए पूरी एक नई दुनिया थी. और फिर उसके बाद वो लोग बॉम्बे शिफ्ट कर रहे थे दिल्ली से, और ऐसा सुनने में आया था कि वो क्रू को कुछ दिल्ली वालों को छोड़ के बॉम्बे से लेंगे. एंड द वार्डरोब इन चार्ज आस्क्ड मी, आई विल नेवर फॉरगेट दैट, वुड यू लाइक टू कम टू बॉम्बे विद अस. और मेरी अपनी जो भी टूटी फूटी अंग्रेजी मैंने उससे बोला कि बट यू आर गोइंग टू कट योर क्रू डाउन, दैट्स व्हाट आई बिलीव. एंड ही सेड टू मी दैट आई कांट रन माय वार्डरोब विदाउट यू, यूटिलाइज दैट, व्हिच आई डिडंट नो, आई वाज जस्ट वर्किंग. सो वहाँ से फिर एक सिलसिला शुरू हुआ. फिर कुछ दोस्त भी कहा करते थे कि बॉम्बे आ. मुझे हमेशा लगता था फिल्मों में मुझे कोई क्यों काम देगा, तो मैं थिएटर कर रहा था उससे पहले जिस भी लेवल का. और फिर एक प्ले के लिए बॉम्बे आया तो कुछ दोस्तों ने बोला जाने भी दिया, फिल्म बन रही थी और उसमें प्रोडक्शन असिस्टेंट और प्रॉप्स पे मैंने किए थे. फिर कॉस्ट्यूम में मुझे डायरेक्टर ने इसलिए कहा था ही तूने वो किया तो साथ में कर. और वहाँ से फिर बॉम्बे की जर्नी शुरू हुई. और उसके बाद मैं प्रोडक्शन मैनेजर फॉर सईद्स फिल्म मोहन जोशी हाजिर हो, देन प्रोडक्शन मैनेजर फॉर खामोश विनोद चोपड़ा, देन असिस्टेंट डायरेक्टर, देन फॉर सर्वाइवल के लिए जहाँ जो काम मिलता गया करते गए. फिर नुक्कड़ मतलब फॉर द अनइनिशिएटेड, यहाँ पर बहुत सारे यंग जनरेशन के लोग बैठे हैं. गांधी का नाम शायद आपने सुना हो, ऐसे मूवी, वन ऑफ द कल्ट मूवीज. जाने भी तो यारों इज वन ऑफ द कल्ट कॉमेडीज इन द कंट्री. शायद आज के दौर में बन भी नहीं पाती जिस दौर में हम लोग हैं, लेकिन जब वो बनी थी तो बहुत ही टाइट बजट में. जी जी, ये सब फिल्में जो थी, जाने भी दो यारों, मोहन जोशी हाजिर हो, खामोश जिसमें मैं रहा, ये इतना टाइट बजट था कि एक्चुअली हम 2 रुपए बचाते हम. और वो सब वो उस तरह की टीम वर्क और पैशन से बन सकती थी. स्पेशली जाने भी यारों ओवरशूट भी बहुत हुई, ये भी सच है. और डे नाइट काम होता था, एक्चुअली डे नाइट. एक बार मुझे याद है मैं ऑलमोस्ट 40-45 घंटे नहीं सोया था. पर उस वक्त एक जोश था. और वो फिल्म में अगर 50 शोज हुए होंगे रिलीज से पहले तो हम हर शो देखते थे.
वो अलग बात है कि फिर एक टाइम आता है जब आप 25 साल के बाद शो होता है तो आपको एडिटिंग में और बड़ी सारी चीजें फॉल्ट नजर आते हैं, लेकिन उसका जो कंटेंट होता है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो सब चीजों को खींच के आज भी दे जाता है। सर ने नुक्कड़ की बात की तो नुक्कड़ was one of the first soap operas in the country. हम नहीं लोग उससे उससे पहले हम लोग हाँ बुनियाद, हम लोग बुनियाद वो सिर्फ देखिए उस वक्त लोग जो कहते हैं ना कि उस वक्त वही आता था इसलिए लोगों को याद है, ऐसा नहीं है। उस वक्त अगर 50 सीरियल्स आए होंगे उसमें से आपको 10 याद होंगे। जैसे तमस कैसे कोई भूल सकता है या बुनियाद कैसे कोई भूल सकता है ना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया और इस तरह, पर बहुत सारे थे जो आप भूल गए। सो कंटेंट जो होता है जैसे नुक्कड़ वाज ओनली 39 एपिसोड्स और जबकि पंचायत हैज प्रूव्ड मी रॉन्ग, पर मैं जहां भी जाता था लोग मुझसे कहा करते थे कि आप नुक्कड़ फिर क्यों नहीं बनाते, जबकि देखिए नुक्कड़ बनाने वालों ने इंतजार बनाया, मनोरंजन बनाया, सर्कस बनाया, वही था, वो सोल वही थी और वो सिर्फ लोकेशन और कैरेक्टर्स के नाम चेंज कर देते थे, वो भी हुआ है। लेकिन नुक्कड़ जहां भी गया नुक्कड़ क्यों नहीं बनाते, तो मैं बोलता था जनरेशंस हैव चेंज्ड नाउ। ये सब लोग देखते हैं कौन सा ब्रांड आपने पहना है और कौन सा फोन आप कैरी कर रहे हैं, इस तरह की चीजों मुझे ऐसा, लेकिन और अभी ये सब चीजें अप्रिशिएट नहीं की जाएगी जो नुक्कड़ में कहा करते थे। लेकिन जब पंचायत जैसी चीज में देखता हूँ तो देयर आर ऑडियंस फॉर दैट। आई थिंक वो इमोशन बेसिकली वही रहती है। शायद हम सब लोग, आप हैं, हम सब लोग थोड़ा सा प्रिटेंड भी करते हैं और थोड़ी सी कुछ चीजें, एक एज होती है जिसमें हम जो नहीं कर सकते वो करने की कोशिश करते हैं और जो नहीं है वो प्रिटेंड भी करते हैं, पर उस प्रोसेस में हम बहुत कुछ सीखते भी हैं, विच इज गुड। जस्ट जैसे बहाव आपको लेके जाता है वैसे करना चाहिए। सर वापस आएंगे जरा अजीत से भी थोड़ी बातचीत कर लें, क्योंकि इस मंच पर गंजों का जो है बहुमत है थोड़ा सा, तो उसका सम्मान करते हुए अजीत फायर द माउंटेन्स इज इन और फरियाना इनिशिएटेड अजीत इज अ सेल्फ ट्रेन्ड फिल्म मेकर। फॉर्मल फिल्म ट्रेनिंग नहीं ली है आपने, वर्ल्ड सिनेमा हैज बीन योर ट्रेनर, योर टीचर। आपकी जर्नी जानना चाहेंगे तब्बर तक। इनफैक्ट मैं जब यहाँ देखा था, there are so many students sitting with the white apron, and I remember myself in the chemistry lab exactly in the white apron like all of you, और वहाँ से धीरे धीरे करते करते फिल्म मेकिंग की तरफ गया। तो मेरा फिल्म मेकिंग में आना लैंग्वेज से बड़ा लेना है उसका एक्चुअली। सो अमिता जी ने उन्होंने बताया था कि आई ऑल्सो लाइक रीडिंग अ लॉट। हम लोग पंजाब से शिफ्ट हुए थे गुजरात में 1985। अजीत एक मिनट में टोक रहा हूँ, इस सेशन का नाम है पिंस ऑफ पंजाब। हम तीनों का एक वास्ता नहीं है, मतलब वो पंजाब से हैं पर वो गुजरात शिफ्ट हो गए थे, सिर्फ दिल्ली में पढ़े हैं, मैं कानपुर में पढ़ा हुआ। भैया सोल से हम कानपुरी हैं पूरे, समझो कि नहीं। लेकिन क्योंकि सिलसिला बातचीत का चालू हो गया तो सर इनफैक्ट वो भी बात करने जैसी बात है कि किस तरह से हम लोग स्टेट्स को वर्ड भूल रहा हूँ मैं, पर हम लोग जैसे पंजाब के बारे में बात करते हैं तो पिंड और सरसों के खेत भी रुक जाते हैं, क्लीशेज, हाँ क्लीशे भी रुक जाते हैं। जबकि टप्पर जलंधर की कहानी है, जो शहर की कहानी है। इट हैज नथिंग टू डू विद द विलेज, इट हैज नथिंग टू डू विद विलेजर्स, इट्स अ वेरी अर्बन स्टोरी। तो फिर भी हम वहीं पे क्लीशे पे जाके ही रुक जाते हैं। गुजरात है, मतलब पैसा सब कमाते होंगे। आई नो सो मेनी पीपल इन गुजरात को ना तो कमाना आता है ना खर्चना। तो हम काफी क्लीशे में फंसे रह जाते हैं। हाँ, तो मेरा इस तरह कि हम लोग पंजाब छोड़ के गुजरात आए, 84 के कारण ही आए थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, कर्फ्यू लग गया था पंजाब में, लॉस बहुत। मेरे पापा का सिनेमा हॉल हुआ करता था बठिंडा में, तो वहाँ पे पहले ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ तो उसमें कर्फ्यू लग गया। अब वो कर्फ्यू खुला ही था, इंदिरा गांधी को मार डाला गया, फिर कर्फ्यू लग गया, तो वी सफर्ड ह्यूज लॉसेस। पापा काम ढूंढते ढूंढते गुजरात पहुंच गए, यहाँ पे उनको जॉब मिला सिक्योरिटी गार्ड का, और हम सब भी यहाँ पे आ गए गुजरात में। तो कुछ हुआ ऐसा कि जब मैं कॉलेज पास आउट हुआ तो मैंने स्कूल हिंदी मीडियम में किया था। घर पे पंजाबी बोलते थे, બધા हमारा दोस्त गुजराती में बात करता था, गुजराती बात करते थे बाहर। और कॉलेज
इंग्लिश मीडियम में हुआ तो 3 साल तो इंग्लिश समझ में नहीं आई ऑनेस्टली। यहाँ पे एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो आया नहीं है यार यहाँ पर, और उसका छोटा भाई शिवेन श्रीवास्तव उसके कुछ ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसका बड़ा भाई है सत्येन श्रीवास्तव। ही गेव मी द बेस्ट एडवाइस इन माय लाइफ। फर्स्ट ईयर में था और मैं कुछ लिखा था हिंदी में, लेके गया, बोले यार तेरी हिंदी तो बहुत अच्छी है पर तेरी अंग्रेजी इतनी खराब क्यों है यार, मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ। तो बोले तो क्लास में कुछ समझ में आता है, मैं नहीं आता है भाई। तो बोले तू रोज है ना टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रोज, और डिक्शनरी खरीद ले, और हर रोज सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ना है तेरे को, जो समझ में नहीं आ रहा है वो वर्ड्स के मीनिंग देखने। एंड दैट्स व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग। दिस इज हाउ आई लर्न इंग्लिश। तो थर्ड ईयर कंप्लीट हुआ तो मुझे इतना पता था कि मेरे को एमबीए नहीं करना है, एमसीए नहीं करना है, मास्टर नहीं करना है। आई जस्ट वांटेड टू टेल स्टोरी, बट हाउ आई डिडंट नो। तो उस समय अगर मेरे पास हिंदी या पंजाबी या गुजराती या इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड होती तो मैं शायद नॉवेलिस्ट बन गया होता। बस स्ट्रगल होता कि घर पे पंजाबी बोलते थे, बाहर गुजराती बोलते थे, स्कूल हिंदी मीडियम में पढ़ा, कॉलेज इंग्लिश मीडियम में पढ़ा, तो किसी भी लैंग्वेज पे कमांड नहीं था। तो धीरे धीरे थिएटर करता रहा, डॉक्यूमेंट्री की, 3D एनिमेशन किया, ऐसे करते 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 आई सॉ दिस फिल्म कॉल्ड 400 फ्लोर इन अ फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल। एलियंस फ्रांसीस ने किया था ऑर्गेनाइज अहमदाबाद में, जहाँ पे 400 फ्लोर दिखाई गई। आई वाज लाइक वाओ, ऐसी भी फिल्में बनती हैं, सो रियल। इट फेल्ट लाइक आई वाज वाचिंग लाइव। इट डिडंट फील लाइक आई वाज वाचिंग cinema. It literally felt like this is like somebody has just opened a camera when the life is unfolding. And for me it was like, wow, if the films are made like that, I want to make them. I think it was around 2007 or 8 that I discovered that films can be made like that. And I literally felt, ये तो ऐसा है मतलब, like all you're doing is like you're writing something that is so real. But when I started writing, I started making short film, I understood capturing reality in the most realistic form is one of the hardest form of cinema. You know? So that has been my journey to come to Double. Yeah. आसान भाषा में चीज़ों को कह देना सबसे मुश्किल काम होता है शायद। जैसे जॉन एलिया की एक लाइन है कि वो बातें खा गई मुझको, ताउम्र जिन्हें पीता रहा। जिंदगी की पूरा निचोड़ है इन दो लाइनों में। तो राइटली सेड, सिंपल भाषा में कहानी कह देना सबसे मुश्किल काम होता है। पवन सर, सईद मिर्जा साहब से अजीत मान सिंह तक बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है, अलग अलग तरीके से काम करने वाले, अलग अलग सोच, जनरेशंस बदल गई हैं। क्या फर्क रहा है पिछले तकरीबन 3 decades, more than 3 decades? What is the change that you see? Is it a positive change और ये evolution का हिस्सा मानते हैं आप इसे? चेंज हमेशा पॉजिटिव ही होता है देर के लिए, और यहाँ पे कुछ गड़बड़ भी हो रही है तो वो नष्ट हो गया, कुछ नया बनेगा। पहली बात तो सईद मिर्जा से और यहाँ तक अजीत पाल तक मैंने कुछ नहीं किया। आई ऑलवेज से गॉड हैज बीन वेरी काइंड टू मी। मैं फ्लोट करता गया, चीज़ें अपने आप होती हैं, चाहे वो जैसे कि गांधी मेंशन किया या जाने में जा रहा था, या जो भी मैंने कोशिश की, जो काम मिले शुरू में बॉम्बे आए कि सर जो आपने जब भी मेट में किया, ब्लैक फ्राइडे में किया ना, वो मेरी फिल्म है। वही आपकी फिल्म तो अलग है। और दूसरा, ऐसा मेरी कोशिश रहती है और मैं ऐसा मेरा कोई फिक्स स्टाइल नहीं है, कोई मैनरिज्म नहीं है, यू नो। हमारा तो कैरेक्टर के साथ द टेक्सचर ऑफ वॉइस भी बदल जाता है, तो स्पीच भी सेम नहीं है। जैसे यहाँ कुछ ब्रिलियंट एक्टर्स हैं पर उनका स्पीच का पैटर्न एक रिदम सेम रहेगी। जो तो जो भी हुआ है वो अपने आप फ्लोट में होता गया। तो सिनेमा ये जो एक ये ना ये पैशन से आता है। और दूसरी चीज देखिए, जैसे यहाँ बात हुई पढ़ाई की, उन्होंने पूरी उनको लगता है ऐसा, उन्होंने पूरी लाइब्रेरी चार्ट डाली, इसलिए वो बहुत अच्छी डायरेक्टर नहीं है। वो डायरेक्टर अच्छी थी
कि जिसको अगर सपना आया कि उसने पाँव ऐसे किए तो सुबह उठ के वो रहा है। सपने तो हम सबको आते हैं। और उस पर एक कहानी सोचनी शुरू कर दी। वो हिशम साहनी साहब जिन्होंने तमस लिखा, वो उसमें मेन लीड कर रहे थे मोहन जोशी हाजिरों में, दीना पाठक जी उनकी वाइफ और वो। और एक रोज सुबह 7 बजे की शिफ्ट हम वहाँ पहुंचे और हमारी यूनिट थोड़ी छोटी सी होती थी, मेकअप मैन नहीं पहुंच पाया है। और तो मुझसे सर ने, जो चीफ असिस्टेंट सुधीर मिश्रा, उसने बोला इधर इधर तू एक काम कर, कुर्ता पजामा पहन। क्यों, क्या है? अरे वो एक पासिंग का शॉट सानी साहब का हमने लेना है, बैक से ही लेना, तो तू कर दे। और अभी बाल उस वक्त तो काले हुआ करते थे, तो उसने चौक लगा के, क्योंकि मेकअप मैन नहीं आया था, तो चौक जो पड़ा था वो लगाया। और मुझसे सईद साहब ने बोला, सईद मिर्जा ने, कि सुबह वो दूध लेने जा रहे हैं भीषम सानी साहब वो। तो मैंने वो जो उठाया और उन्होंने बोला यहाँ से वहाँ चल के जाना है, एंड आई वॉक। एंड देन सईद सडनली केम टू मी एंड you know, he held my hand and he said, when did you observe him walking like this? And I was surprised, why is he asking me this? I said, Saeed, we have been walking, this is how he walks, no? And he laughed. Saeed has a very nice giggle. And then when सानी साहब भीषम डबिंग के लिए आए, तो सईद ने ना सबसे पहले वो शॉट निकलवाया। बोला, भीषम जी आपको याद है ये शॉट आपने कब दिया? He kept looking and he says, नहीं. And then he said, this is not you, this is Pawan. But मैंने ऐसा कोई बैठ के ऑब्जर्व नहीं किया था, बट आई थिंक वो हमारी प्रवृत्ति होती होगी, या आई एम श्योर इट्स नॉट ओनली एक्टर्स एंड राइटर्स, बाकी लोग भी ऑब्जर्व करते हैं। बहुत सारे लोग जाती जिंदगी में बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन आप पार्टीज में होंगे तो मिमिक्री बहुत अच्छी कर देते हैं, वो ऑब्जर्वेशन से आएगी ना यार। उसको चैनलाइज करना वो शायद हम सीख जाते हैं एज एन एक्टर, लोग चैनलाइज नहीं करते, दूसरी दिशाओं में जाते हैं। चैनलाइज। और देखिए ये राइटर्स जो है ना, हम तो स्क्रिप्ट आती है, उसमें एक हिस्सा है, उसमें भी कई बार पढ़ते हैं और कई बार समझ आता है, कई बार नहीं आता है। तभी मैं कहता हूँ फेलियर आर्टिस्ट का हक है, क्योंकि एवरी टाइम अगर आप अलग कुछ ट्राई करते हैं तभी आप फेल हो सकते हैं, तो उससे डरिए मत, यू नो। पर 10 में से 9, 8 जो भी आपका है। फिर हमें गाइड करने के लिए डायरेक्टर्स होते हैं। लकीली जो बेस्ट काम मेरे लोग बोलते हैं, अलग अलग सब बोलते हैं, वो सब डायरेक्टर्स इतने अच्छे थे। और ये सब डायरेक्टर्स को मैं बोलता हूँ कुम्हार हैं। मिट्टी कूट ली है पहले, और फिर ना बड़ा हल्का सा पहिया घुमा दिया और बड़ा हल्का हाथ लगाते हैं। जैसे इनके साथ चल रहा है, हम कर रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, इनकी आवाज वैसी गई हुई थी, टेढ़ा होकर बोलते। पर बीच में कभी कभी कुछ ऐसी, अब कोई बोले जी मैं तो इतने सालों से काम कर रहा हूँ, इतने सालों से भाई, हर बार नया। आज जो कर रहे हैं ना, वो कल जो कर लिया वेरी गुड था, लेकिन अब जो कर रहे हैं वो नया है। तो देयर इज समबडी टू गाइड यू, और जिसका बर्ड आई व्यू है, वो जो हल्का सा आपको हिंट दे जाते हैं ना। तो हमेशा कहता हूँ ये डायरेक्टर्स जो है ना, तांगा चलाने वाले हैं, शाबाश मेरे राजा। अगर आप कभी तांगे में बैठे हो, शाबाश मेरे बच्चा, और हल्की सी लगाम खींचेंगे, हल्का सा वो करेंगे। पर राइटर जो है वो कहाँ हवा में से कुछ लाता है। एक, अगर मैं यहीं से इसलिए पकड़ रहा हूँ क्योंकि लोगों ने सुना कि पाँव अंदर किए, आलता लगा हुआ पाँव, वहां से पूरी बिगनिंग मिडिल एंड, ये रिलेशनशिप्स इनका, ये जैसे पंजाब 84 मेरी पहली पंजाबी फिल्म थी, उसमें शुरू में वो रेडियो सुन रहा है, बाद में वो जो गाने सुन रहा है, उस वक्त तो चलो एक सीन लगा दिया कि यार वो चले गए, वो बाद में यूज होता है किसी एक सीन में। एक गॉगल्स अपनी माँ को बोल रहा है कि तेनू गॉगला लै दांगे, वो बाद में यूज होती है। तो वो जो कनेक्शन है ना, और कौन सी चीज कहां डाली है, जैसे शोले जैसी फिल्म सबने देखी है, चुराई हुई फिल्म है वेस्टर्न से, उसके बेस्ट कट्स कॉबर ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड से और भी जगह से, लेकिन सही जगह सही चीज लगा दी। और वो जो जोक है ना, मौसी शराब पीकर अब दोस्त बिठा लेते हैं, जब मैं बहुत छोटा था और मैंने अपने बड़े भाई के दोस्तों को वो जोक सुनाते सुना, लेकिन सही जगह पर फिट कर दिया गया। जरूरी नहीं है कि वो अपना सब कुछ अपना इजाद करते हैं। और दूसरी चीज, जहां पर पढ़ाई की बात है, हर किताब सच बोलती है ये भी सच नहीं है, लेकिन आप 10 पढ़ेंगे तो आप उसमें छन्नी चला सकेंगे। हर कोई जो आर्टिकुलेट बहुत है, जिसकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है, वो सच ही बोल रहा है और सही बोल रहा है, ये भी सच नहीं है, लेकिन सुनो और अपनी छन्नी चलाओ। So nice. ना? और ये जो प्रोफेशन है हमारा, आई एम वेरी लकी, आई एम
थैंकफुल टू गॉड कि इस प्रोफेशन में मैं आया और मुझे इज्जत की रोटी मिल रही है आज। और सच कहूँ तो जहाँ मैं आज पहुँचा, मैंने नहीं सोचा था मैं यहाँ तक जो भी पहुँचा, से मेरा मतलब है कि जब लोग बोलते हैं कि आपका काम बहुत अच्छा लगता है और कुछ लोग बोलते हैं अरे हम आपके फ़ैन हैं, ऐसा कभी नहीं सोचा था ना। जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा मिला, लेकिन जीवन बहता पानी है, आप आगे आगे चलते जाना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता कि कहीं ठहर जाते हैं। ऐसे तो एक बंगाल में थे, मुझे आज भी कुछ लोग बंगाल में बाघ बुलाते हैं, और उन्होंने मुझसे बड़ी सीरियसली बिठा के ऐसे बोला था, तूने सलीम लंगड़ा बाघ बहादुर कर ली ना, अब सिनेमा छोड़ दे, हो गया, अब इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, जिंदगी में जितनी आप खुदते जाओगे ना, बहुत कुछ निकलता It's a जाता है। continuous एंड process, दिस true. प्रोफेशन कीप्स यू ऑन योर टोज। दिस ब्रिलियंट डायरेक्टर राइटर हु सिटिंग हियर, 2 लिख दिए ठीक है, अब तीसरा क्या लिखेंगे वो पता नहीं है, उनको भी नहीं पता होगा या क्या कैसा लिख पाएंगे। तो एवरी टाइम, एवरी स्क्रिप्ट, एवरी फिल्म, एवरी शॉट, एवरी सीन इज न्यू, एवरी डे इज न्यू, एंड दैट्स व्हाट मेक्स इट सो इंटरेस्टिंग एंड इट कीप्स यू ऑन योर टोज। एंड हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा आपको। सर बहुत ही मज़ेदार डिस्कशन चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली मुझे जाना है, बट कोई और इस डिस्कशन को पंजाब पे कंटिन्यू कोई करेगा। और बात कर लेगा। पंजाब पे बात करेंगी प्रीति दास, हमारी बहुत कमाल की राइटर हैं और ज़बरदस्त ह्यूमर है उनका, तो प्रीति को मैं इनवाइट करना चाहूँगा। बट सर जाने से पहले, प्रीति आप कहाँ हैं? प्रीति आपने कहा था कि आप मेरी एक आवाज़ पे आ जाएंगी। मेरी पहले आवाज़ आप पे ये बहुत सारे लोग आ बताइए, जाते हैं। सैया घोड़े पे क्यों सवार है? मैं घोड़े पे नहीं सवार हूँ, वो इंडिगो वाले मेरे लिए रुकेंगे नहीं। बट सर आपने बहुत मज़ेदार सैया ने दूसरी बीवी के पास भी जाना। आर्टिकुलेशन की बात करी थी, और मैं अन्विता मैम को भी I'm सॉरी इसमें लाना चाहूँगा इस डिस्कशन में। भाषा, और ये सब लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं ना, उनसे भी मैं पूछना चाहूँ, उनको मैं बताना चाहूँगा एक्चुअली कि भाषा आजकल एक बड़ा मिसकंसेप्शन हो गया। भाषा का काम खाली कम्युनिकेट करना है। भाषा का काम, द मोटिव ऑफ लैंग्वेज ऑल्सो इज टू एनरिच योर माइंड, एनरिच योर सोल। कितनी बदली है भाषा इन कई सालों में? आपका करियर इतना लंबा रहा है। अन्विता आपसे पूछना चाहूँगा, आप लोग ऑफ कमाल का लिखते हैं, बट आपको भी मैं डिस्कशन में लाना चाहूँगा। I'm सॉरी, एक माइक प्लीज़ वहाँ तक पहुँचा दें मैम के पास तक। सर व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? बिकॉज आपकी भी जर्नी लंबी रही है, स्ट्रगल लंबा रहा है। क्या भाषा कंस्ट्रिक्ट हो गई है? डू वी फील कंस्ट्रिक्टेड एज पीपल हु हैव सीन बेटर आर्टिकुलेशन, और इज इट जस्ट अ फेज? आई थिंक टब्बर के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अलग रहा भाषा को लेके। हम लोगों ने जब शूट करने जा रहे थे तो इतना पंजाबी नहीं थी सीरीज़ के अंदर, पंजाबी कम थी, और दिल में कहीं इच्छा थी पंजाबी ज़्यादा बढ़ाने की। और उसका कारण भी ये था कि जो पूरा का पूरा कास्टिंग हुआ था वो सोच के किया गया था कि सबको पंजाबी अच्छी तरह से बोलनी आती हो, अपार्ट फ्रॉम सम कैरेक्टर वो डिड नॉट स्पीक गुड पंजाबी। What surprised us was the call from Sony on the 5th or 6th day of the shooting when they said, "Can you increase the Punjabi?" You know, usually you get a call कि यार पंजाबी हर किसी को समझ में नहीं आएगी, subtitles डालने पड़ेंगे, but we got a call to increase Punjabi language in the series. And then we have been seeing this happening in the OTT space a lot. इट इज कैट में भी ये बहुत यूज किया है, पूरा नेटफ्लिक्स पे जो almost सीरीज थी। Punjabi जी है, जी जी। almost Punjabi है, you know, and many other language like Sujal the Vortex is in Tamil. So I think इवन फैमिली मैन में see, even if we ask a simple question here, you know, like how many of you speak Gujarati or Punjabi or Hindi or English, we'll find a mixed response. We are multilingual people, and plus we are becoming comfortable with the subtitles now. Like the success of Parasite is an example that 1 inch at the bottom of a big screen is not a problem anymore. People are willing to read subtitles. They are willing to consume content in language that they don't understand. The entire success of Money Heist or Korean cinema is a proof of that. So I think the time has come where the OTT platforms are open. It's usually the lack of courage from the producer side, not even from the director side, not from the writer side. It's the lack of courage from the producer side that नहीं नहीं नहीं, अगर पंजाबी में बनाएंगे, मराठी में बनाएंगे तो बहुत कम लोग देखेंगे. In cinema, the central language is emotion. You know, when you get the emotion right,
it doesn't matter in which language they are speaking those dialogues. So I think the time has come where we should be experimenting more with the regional languages. And not be afraid of using a particular language. Sir, एक चीज और जब सिनेमा की एक चेंज जो आया है ना, जब हमने सलीम रंगा बाग बहादुर की तो एक 15-20% लोग थे जो इस तरह का सिनेमा में इंटरेस्टेड थे। उसमें से कोई 5 या 10% थे जो एफर्ट करके थिएटर जाएंगे, और एक वो बाकी वो थे कि ये देखने को मिल जाएगी तो देखेंगे, कि टीवी पर आएगी तो देख लेंगे। अभी रिसेंटली जैसे क्या हुआ, जो हेल्प एट माय प्लेस, वो लड़का मुझसे अक्सर कहा करता था, सर आप फाइट वाली फिल्म क्यों नहीं करते, मेरे गांव में ना 3-3 महीने चलती हैं। अब मुझे कंप्यूटर फोन बिल्कुल बिल्कुल नहीं आता, मतलब कुछ नहीं आता। ही इज वेरी गुड विद इट। पूछता हूँ कितना पढ़ा है तो बोलता है 5वीं। अब फेल है या पास है वो मालूम नहीं है, पर वो ग्रुप्स भी बना लेता है, और मेरी जितनी जूम मीटिंग्स होती हैं वो मुझे खोल के देता था। अब वो फोन पे पूरा दिन, और मैंने उसको टीवी भी लगा दिया कि भाई उसके रूम में देखिए, और वो उसको देखता रहता था। फिर अब हिंदी डब्ड आई तो वो हॉलीवुड हिंदी डब्ड फिल्में देखने लगा। अब वो मुझसे एक रोज आके बोलता है कि स्क्रीन प्ले शब्द उसने यूज नहीं किया, कि सर ये जो हॉलीवुड वाले हैं ना, इनकी कहानी 1.5 से 2 घंटे की होती है लेकिन कंप्लीट होती है, और हर एक छोटा से छोटा किरदार याद रहता है। और फिर उसने मुझसे जो कहा, मैंने वो फिल्म देखी नहीं पर मैं समझ गया कि उसकी बात कर रहा होगा, कि अभी मैं एक फिल्म देख रहा हूँ जिसमें 12 हीरो हैं और एक विलेन है सर, पर सब याद रहते हैं, और ना सर ये लोग ना रियल एक्टिंग करते हैं। अब क्या हुआ, क्योंकि वो ये सब देखना शुरू हुआ तो अब उसको सडनली ना ये रियलिस्टिक थोड़ा थोड़ा टच करने लगा। जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना, बोरिंग हो सकता है, मैंने कहा नहीं, उसमें से एक सेक्शन होगा जो 2-4 बारी आएगा, तो अगर एक हिस्सा जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, बाकी को आपने अटेंडेंस के लिए बिठा रखा है, उस जो बाकी का जो 80% अटेंडेंस के लिए बैठा है, उसमें से 15-20% जरूर शायद इस कॉन्वर्सेशन उनकी जो हो रही थी उसमें सुन के उसको वो अब कहिए स्वाद लग जाए या चस्का लग जाए उसमें वो, और फिर उसका उसमें इंटरेस्ट बनना शुरू होगा। अब यही आदमी एक रोज, मैं नाम नहीं बोलूंगा, एक स्टार का एड चल रहा था और वो रूम में आया और उसने यूं देखा और मुझसे कहता है, सर तब चल गया, अब नहीं चलेगा। तो अभी आप देखिए जो सिनेमा ये बना रही हैं, आज से कुछ साल पहले, अरे यार अभी भी कुछ लोगों को वो तो ठीक है, 100% सबको सब चीज नहीं पसंद आता, वो भी इंटरेस्टिंग है, बहुत बहुत कम होता है कि 80-90%। लेकिन जब मैंने बात की सलीम रंगा बाग बहादुर, आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले, वो अब 12 हो गया, अब वो 50-60% तक हो गया। वरना बधाई हो जैसी या शुभ मंगलम सावधान और ये और इस तरह के सब्जेक्ट्स नाउ यू कैन हैंडल एंड पीपल एक्सेप्ट इट। एक्सेप्टेंस बढ़ गई है। और एक्टर्स जैसे होता था कि हमें, जैसे जब बॉम्बे लोग बोलते थे बॉम्बे आ तुम, भाई मुझे क्यों कोई बॉम्बे में काम देगा, क्योंकि हम तो विनोद खन्ना, धर्मेंद्र, अमिताभ जैसे लोगों को देख के बड़े हुए थे, चाहे हीरो बनने नहीं आ रहे पर दिमाग में वैसा होता है। लेकिन एक बहुत अच्छा एक्टर, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ खराब है, बट ही इज नॉट टिपिकली फिल्म हीरो लोग। आयुष्मान खुराना एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे और भी हैं, बट ही इज अ स्टार इन हिमसेल्फ। उसने अपनी एक अलग जगह, अपनी एक अलग टेबल लगाई है और सक्सेसफुली लगाई है, और डिफरेंट तरह के किरदार और बड़ी कन्विक्शन के साथ निभाए, एंड वो लंबा रहेगा, याद रहेगा। वो स्टार्स आते हैं, कुछ लोग आए गए भूल गए, 200 करोड़ की फिल्म हुई, कुछ फिल्में हैं जो जहन में रहती हैं, और आप नॉट बिकॉज शी सिटिंग अप, पर अगर मुझे किसी नए सिनेमा वाले को दिखानी होगी तो वन ऑफ द फिल्म, एक एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि आपने सब सुना है, तो हम कला जाके एक जो नया होगा 20 साल बाद भी, यार ये एक बार ही देख ले, वो है सिनेमा जो 20-30 साल के बाद भी आप उसको देखना चाहें, दिखाना चाहें, फिर मन करे। वो किताब है जो पढ़ने वाले, यार वो पढ़ी थी अब फिर पढ़नी। नो डाउट अन्विता जैसे लोगों का बहुत बड़ा हाथ है इस चीज़ में, जहाँ पर मैं टेलीविज़न में काफ़ी समय से वॉइस ओवर्स कर रहा हूँ, तो कई बार ऐसा होता है कि एक वॉइस ओवर हम करते हैं तो उसमें ये जहन क्या होता है, व्हाट ऑन अर्थ इज जहन, डोंट यूज दिस वर्ड। थोड़ा सा वोकैबलरी लोगों की कंस्ट्रिक्ट हो गई थी, पर अब धीरे धीरे वो एक्सेप्टेंस, वोकैबलरी जो है वो बढ़ रही है।
पर ये डिस्कशन है बहुत मज़ेदार। प्रीति जी, पर इसमें ना लैंग्वेज में मेन चीज़ जो है लाइक हिंदी या उर्दू, मतलब पाकिस्तान में उर्दू, इंडिया में हिंदी। तो अगर पॉलिटिक्स में जाएं हम लोग, तो ना तो हिंदी मोस्ट ऑफ लोगों की लैंग्वेज थी ना उर्दू। लाइक पाकिस्तान में, पंजाब में उर्दू कितने लोग बोलते थे? वही लोग जो सिर्फ कोर्ट में काम करते थे। पर जैसे ही पार्टीशन हुआ, उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, जबकि इंडिया में हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। वो कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब आज अगर हमारे पास एक लैंग्वेज है बात करने की, तो उसका एक बेनिफिट भी हुआ है। पर एट द सेम टाइम, यू नो, because Hindi and English has become the language of professionals in Bombay, there's also a filtration of really great talent who cannot use both the languages, either the Hindi or the English, you know. And I have been reading recently more regional languages, and I can tell you one thing: much better and much progressive work is being done in the regional languages, whether Bengali, Malayalam, Punjabi, Gujarati, Marathi, you know, which we don't read. तो कई बार, in fact, many time I have been thinking of a story कि somebody who comes to Bombay doesn't know proper Hindi and English, but a much talented writer, but he will never get a chance to write. तो there is a, मतलब इस पे पूरा अलग डिस्कशन हो सकता है पर लैंग्वेज एक और चीज़ है, कोई स्क्रिप्ट लेके जाए किसी भी चैनल प्लेटफॉर्म में और सिर्फ हिंदी में डिस्क्रिप्शन भी होगी, डायलॉग्स भी होंगे ना, ज़्यादातर, नॉट ऑलवेज, वो सुनेंगे नहीं, रिजेक्ट कर देंगे वो बैठे हुए। जब अंग्रेजी अच्छी बोलेगा ना, उनको लगेगा ये कुछ अच्छा ही लिखता है। ये भी कॉम्प्लेक्स है। और जहाँ तक हिंदी का आपने बोला ऑफिशियल लैंग्वेज, वो कहा गया है, लेकिन आप अगर बॉम्बे में देखेंगे तो मराठी में ही सारा पेपर वर्क होता है। और पाकिस्तान की जहाँ बात की उर्दू, वो पंजाबी एक्सेंट में ही बोली जाती है तो वो भी है, वो आपका जाता नहीं। और भाषा, जितनी ज़्यादा आप भाषा सीखेंगे उतना ब्रेन चलेगा। मैं भाषा बहुत ख़राब हूँ भाषा उठाने में। नहीं तो तेलुगु फिल्म में, मुझे पहली तेलुगु फिल्म में फिल्म फेयर भी मिला, स्टेट अवार्ड भी मिला, लेकिन मैं भाषा के साथ बहुत अच्छा नहीं हूँ। और मुझे हमेशा, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे थिएटर के ऐसे लोग थे जिनकी भाषा इतनी अच्छी थी, साफ थी, और कुछ लोग तो अंग्रेज़ी भी उतनी अच्छी बोलते थे, हिंदी भी अच्छी बोलते थे। तो वो कॉम्प्लेक्स मुझे हमेशा रहा कि ना मेरी पंजाबी अच्छी है, ना हिंदी अच्छी है, ना अंग्रेज़ी अच्छी है। और बम्बई आया तो फिर कुछ लोगों के साथ जब काम किया तो मुझे लगा नहीं नहीं, इतना भी बुरा नहीं हूं। जो आदमी आज से 30 साल पहले लाख रुपए रोज का ले रहा था, उनको काकी ही नहीं मालूम था। और कुछ लोग तो ऐसे थे कि हम जो कॉम्प्लेक्स में एक्टर्स थे कि यार हमारी ये खराब है, वो खराब है, कुछ लोगों को मैं एक ओवर द शोल्डर शॉट होता है बच्चों हमारा, कि पीछे सिर्फ मेरा सजेशन में हूँ और सामने चेहरा उसका है। मैं कुछ एक्टर्स जो लाख रुपए रोज का आज से 25 साल पहले ले रहे थे और हमें उनके बहुत कम मिल रहे थे, मैं उनकी लाइन बोलता था और वो उनको रिपीट करनी होती। मैं अपना डायलॉग नहीं बोल रहा हूँ, उसका बोल रहा हूँ, वो तब भी फंबल करते थे तो वो एक कॉम्प्लेक्स, जैसे कि उन्होंने बोला कि अपने को प्यार करो, अपने लिए अच्छा सोचो, पर ये भी नहीं होना चाहिए कि इतना अच्छा सोचते रहो कि आपको अपने फॉल्ट्स ही ना नजर आए। फॉल्ट्स नजर नहीं आएंगे तो आप उनको फिर रिपेयर कैसे करेंगे, यू नो। अंदर देखना वो जारी रहना चाहिए। अपने अंदर झांकते रहिए, अपने आप को इतना भी मत गिरा दीजिए कि डोरमैट बन जाए। और जैसे मैं कहता हूँ, अगर सक्सेस भी मिले तो पांव जमीन पर रखिए, सर बादलों में रखिए, लेकिन पांव जमीन पर रहने दीजिए। वो भी जिस दिन आपसे जमीन छूट गई, क्यों बड़े बड़े अच्छे डायरेक्टर्स, राइटर्स सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाते हैं? क्योंकि सक्सेस के बाद 4-5-6 लोग आसपास घूमते रहते हैं जो वाह 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 करते रहते हैं। आप गाड़ियों में बैठ के जाते हैं, आपका कनेक्शन आम जिंदगी से, आम लोगों से, दिनचर्या जो सुबह शाम की है, आपको सडनली लगता है मैं यहाँ बैठ के मैं ये नहीं, चाय नहीं पी सकता हूँ या यहाँ ये नहीं खा सकता हूँ, पर आप उससे छूट जाते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी भी खत्म हो जाती है। विजय आनंद जैसा डायरेक्टर, मैं उनको तब नहीं जानता था, पर हम कितना में वहाँ डबिंग कर रहे थे और वो बाहर गेट पे खड़े हैं, और मेरे लिए तो विजय आनंद, मैं दूर से देख रहा हूँ, जाने दे जा रहा हूँ कि हम डबिंग कर रहे थे, और एक मजदूर वहाँ से निकल रहा है और उसको पता भी नहीं कि ये विजय आनंद है। और वो पूछते बांद्रा के लिए बस किधर से मिलेगी? एंड ही सेज, सीधा जाके ना राइट उस तरफ जाना और जो भी 241 नंबर मिलेगी। एंड आई सडनली फेल्ट, ये अभी भी जमीन से जुड़ा हुआ है आदमी, जिस भी वजह से, चाहे उनका स्टाफ उसमें आता है, चाहे उनको किसी को बताना है कि तो ये बस पकड़ के जा, पर वो जुड़े हुए हैं और वो बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। प्रीति,
इस इंटरेस्टिंग मोड पर आप प्लीज कमान संभाल लें. थैंक यू वेरी मच. यू गाइस हैव बीन वंडरफुल ऑडियंस. और Thank you, सवाल thank you. पूछते रहिएगा. when I really didn't know what films are. और आपकी फिल्मों का ट्रांजिशन आई हैव सीन यू इन सर्कस, आई हैव सीन यू इन बाग बहादुर, सलीम लंगड़े पे मतरो, सो ऑन एंड सो फोर्थ. जैसे आप कह रहे थे किरदार के हिसाब से आप अपनी आवाज पे काम करते हैं, आप अपने चाल ढाल रंग रूप पे काम करते हैं. आवाज पे observation. काम नहीं करता हूँ, एक रोड टू संगम को छोड़ के. हाँ जी. वो बाकी मैं भी खुद ही सरप्राइज था कि मेरा रेट्रो हुआ, विच आई वाज अगेन सरप्राइज. आईआईसी ने दिल्ली में मुझे बुला के और जब बोला जी. डू यू माइंड, आई वाज लाइक मैं तो सोच भी नहीं रहा था. उससे पहले उन्होंने ना हर 6 फिल्में दिखाई थी और एक दिन सेमिनार किया था, दे कॉल्ड इट अनमास्किंग पवन मल्होत्रा. उससे पहले वो कुछ मेरे अलग अलग फिल्मों से कुछ सीन्स उन्होंने तो 13, 14, 15 मिनट की एक बनाई थी, हर फिल्म से पहले दिखाते थे. तो जब मैंने देखी तो आई माई वाज हैप्पी अबाउट इट कि इवन द टेक्सचर ऑफ माई वॉइस विद द कैरेक्टर्स चेंज्ड. रोड टू संगम ये बात सच है कि पढ़ते हुए जब मैंने पहले ही सोचा कि इस तरह से, ऑफ कोर्स आई वाज ऑब्जर्विंग मौलानाज एंड थिंग्स लाइक दैट, पर वो आप करते नहीं है. वो आपका जब बॉडी लैंग्वेज या कुछ भी काम जैसा भी, हम पता नहीं कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस, वो अपने आप होता है, यू नो. आई थिंक इसीलिए होता है क्योंकि मेरे सवाल पूछने के पहले आपने जवाब दे दिए. मैं वही पूछने जा रहा था कि आप किरदार निभाने के पहले किरदार को किस तरह से अपने अंदर समाते हैं. वो स्क्रिप्ट बस बताती वही. है सर. Script, सब कुछ जी. बीज जो कोई बोलता है ना कि ये बहुत अच्छा एक्टर है, ये फलाना है, ये इसने ये कर दिया. जैसे किसी ने बहुत ही इंटेलेक्चुअल पन में बोला था, ही इज गुड बट ही कुडंट गो बियॉन्ड द स्क्रिप्ट. देयर इज नो सच थिंग लाइक गोइंग बियॉन्ड द स्क्रिप्ट. वही बीज है. उसमें आप 4 झाड़ियां देख लो, 10 पेड़ देख लो या जंगल देख लो, वो जंगल था वहां पर, उस स्क्रिप्ट में था. इसलिए आप अच्छे एक्टर माने जाएंगे, XYZ जो भी, क्योंकि उनको वो जंगल उस स्क्रिप्ट में दिखाई दिया, या लिखने वाले ने या डायरेक्टर ने जब उनको बताना चाहा कि ये जंगल है तो उनको वो समझ में आया. और ये थोड़ा डिफिकल्ट भी है कि जैसे उन्होंने कहा कि जो ब्रेन में होता है ना, मैं वो वहां ले आती हूँ. आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है. एज एन एक्टर आई एम टेलिंग यू, समटाइम्स वी नो कि मुझे, या वी ट्राई, वी वांट कि मुझे ये करना है, ऐसा करना, और पता चल रहा है वो नहीं हो रहा है, या सामने वाला कह रहा है कि नहीं हो रहा है, वो नहीं होता है, यू नो. सो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये मामला. आप ह्यूमन इमोशन, और ह्यूमन इमोशन का कोई अंत ही नहीं है. आप उसको कहीं भी ले जा सकते हैं, यू नो. वो एक लाइन थी, मैं कोई बहुत पढ़ा हुआ बंदा नहीं हूँ, लेकिन एक लाइन थी, मन की दौड़ थी. वो अपने बच्चे को एक डॉक्टर के पास लेके गया जिसने उसको देखा नहीं है, वो छोड़ गया और उसका बच्चा मर जाता है. और फिर उसके डॉक्टर के बच्चे को सांप ने काटा और ये जहर निकालने वाला है, और ये जाके उसको बचाता है. ऐसी एक कहानी. और वो कहता है अपनी पत्नी से, जब वो रोकती है तो वो कहता है, मुझे पता था मेरा बच्चा, वो देख भी लेते तो बचना नहीं था, लेकिन एक मन की दौड़ थी. तो ये जो मन की दौड़ एक शब्द है ना, उसको मैं बड़ी सारी चीज़ों में कनेक्ट करता हूँ. ये बैठ के राइटर्स क्या क्या क्रिएट करते हैं. वो फेरी टेल्स की जब बात कर रही हैं, पर वो जीवन आपको सिखाता है. बहुत सारा उसमें से फिक्शन है, किसी ने सिर्फ इमेजिन किया है. आज तक किसी ने भूत देखा नहीं, चुड़ैल देखी नहीं, पर उस पर कितनी सारी चीज़ें हैं. और मैं सच कहता हूँ, अगर किसी बच्चे को आप जीवन भर उसको कोई भूत प्रेत इसकी कहानी नहीं सुनाए, उसको अंधेरे में कोई डर नहीं लगेगा. अगर भूत होता तो भाई वो दिन में क्यों नहीं आता, अंधेरे में क्यों आता है. ऐसा कुछ नहीं. पर वो इतनी खूबसूरत कुछ इमेजिनेशंस हैं, और यही इसीलिए हम आर्टिस्ट जिंदा हैं, क्योंकि दुनिया का कोई भी आदमी इस तरह की चीज़ें देखकर आनंद लेता है. एक आप किसी को चाहे हॉरर दिखा रहे हैं, चाहे उनको आप थ्रिलर दिखा रहे हैं, चाहे टब्बर जैसा कितने मर्डर करवाते हैं ये वो दिखा रहे हैं, तो हर कोई वो रिवाइव होके जाते हैं. एथलीट जब भागता है ना, वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहा है. कोई बोले अबे ये एथलीट है, नहीं, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है. जब आप चेयर कर रहे हैं ना, क्रिकेट मैच आप देखते हुए आपके हार्ट बीट चेंज हो रही है, अगले दिन आप अपने काम में बेहतर होंगे, क्योंकि उसने आपको ना एकदम वापस रिवाइव कर दिया. आपके पास है, उसके पहले मेरी दरखास्त है कि स्टूडेंट्स प्लीज फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस विदाउट एनी हेजिटेशन, because I appreciate faculty asking questions, but here's your opportunity to just quickly ask them questions. So before we come to you, a quick question. A lot of the family is the kind of parivar जो हम देखते हैं, eats together, and Ajit, this is for you.
it's like Surat Barjatia, सब खुश, and then there was Tabbar, where the family was एक प्यार था, एक मोहब्बत थी, और इतना dark कि Ajit, what was the process of one writing characters like this, and two then asking Pawan ji to play that character? And other thing is, I think for me, one scene that stood out for all those seen Tabbar is Pawan ji in that restaurant नाचने लगते हैं after blood on his hand, you know, and that was something you were not expecting. कि अभी you'll break into a dance. So those two things, Ajit, how did you write and your comment on it? So thank you for asking this question. It's a very good question. And you know, when Tabbar came to me, I didn't write the Tabbar. I mean, I made many changes and arc and contributed a lot in the writing process, but the basic structure was already ready of the Tabbar. And when I read it the first time, one reason I really wanted to do Tabbar was shutting my eyes and looking at a Sardar in a turban, beard, sitting next to his 60 years old wife in Salwar Kameez. And these two characters who are in their 50, late 50 or early 60s, driving the entire story, you know, was something that really attracted me. I was like, when was the last time I saw a Punjabi couple driving the entire story, you know? And I didn't, Punjabi couple in their 60s driving the entire story. And I didn't remember anything. And then what you said about Tabbas being dark and showing Punjab in a very different manner. That's my interpretation. Yeah. It is the right interpretation. So that also, you know, like I'm from Punjab, but I grew up there only for 7-8 years. Then I grew up in Gujarat, and now I live in Bombay. And I've been watching a lot of Punjab films, like how Punjab is portrayed in the mainstream cinema. And the funny part, not the funny, ironical part, is that image of Punjab with mustard field and romance and bhangra and all that is actually created by Punjabis, not by outsiders like just Chopra and Bhartajia, and you know, they all are from Punjab. And if you ask yourself question, why did it happen? While Punjab was going through such traumatic time. Correct. Partition happened first, you know. Correct. Partition was a big event. Then Green Revolution changed many things. Before Green Revolution, there was an entire second partition of Punjab on the basis of the language. You know, that was also a very traumatic time in Punjab's time. Then it is when Khalistan movement and then Congress, all those political issues that were there, you know. So it's a state, and if you look at statistics of Punjab, most of the Punjabi in their 20s just leave Punjab to Canada or UK or US. And some of the bright people who survive, they leave for Bombay, Delhi, other big cities. So it's a really a traumatic state. Why is it being represented in such a gulabi romanticized manner? Man, it's because people, Chopras and everybody, they also came from very traumatic past. They left Pakistani Punjab, came here, settled somewhere here. So you know, when you leave a place, you want, and when you are traumatized as a people of a state, you tend to romanticize from where you come. Why certain decisions were deliberate, Right. like removing almost all the colors. Yeah, from the because production it was design. dark not just content wise, it was dark even visually for all those Yeah. who've seen Tabbar. Yeah. Oh, that was a And see, I mean, I'm not a psychologist or a sociologist or an expert to really solve the problem or provide a proper context to what is the problem. I can't, you know, I'm not that person. But what I believe is the role of an artist is to write stories in such a way that it can make people do inquiry of what is going on. You know, that is the job of an artist. So I just wanted to raise some question about Punjab for people to do their own inquiry and find their own answer and start a debate about it. and I think there's testimony enough that it was a brilliant portrayal of you know what you really wanted to. Pawan ji. इन्होंने जो बोला इंक्वायरी, I'll just say, बहुत बारी होता है एक सिनेमा आपने देखा
उन्होंने एक प्रॉब्लम आपके सामने रख दी कि ये हो रहा है, उसका सोल्यूशन या वो कुछ नहीं, बट या जैसे भी उन्होंने अगर दिया, बाहर आके I even if you are not with the filmmaker what he or she is saying, the fact that you think about it और घर जाके आप डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उस सब्जेक्ट पे आपको उसने लपेट लिया, आप हाँ या ना, फॉर और अगेंस्ट कुछ बात कर रहे हैं या उसमें और जानना चाहते हैं, सोच रहे हैं या अपना कुछ ऐड करते हैं, वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, और वो बहुत जरूरी है। हम उस सज्जन के पास जाए, उसके पहले वो वाला सीन, अजीत, पवन सर, what was it, Pawan sir, what like, wow, you just broke into that dance. For all those who know that scene, as in I was very haunted by it. Yeah, See, we didn't even rehearse. अच्छा, शाम को हम वहाँ शूट कर रहे थे, वो ढाबे वाला उसको समझ, किसी ने बता दिया होगा इनकी कंटिन्यूटी होती है क्या, वो बाहर जो शराब खरीदने का शॉट था, हाँ, वहीं से वो शुरू हो गया, भागो भागो भागो, हाँ, हाँ, है ना। तो अब हमें ही था कि कर लें, तो हमने कोई रिहर्सल नहीं की थी, इन्होंने ना मुझे कुछ कहा, हमने सिर्फ पढ़ा है, और इन्होंने बल्कि आगे मुझसे बोला, सर जी ये मग जो उनके पड़े रहते हैं ना, हाँ, मग में मग, पानी हाँ, धोया हुआ है, इसमें पी लोगे पानी, हाँ भाई जैसा जो है वैसे ही करेंगे, यू नो। वो रखा गया और आ गया टिक्का और बोला, और हम शुरू हो गया, फिर इन्होंने बोला अभी आप वो डांस का करेंगे, पर द फैक्ट इज कि स्क्रिप्ट पढ़ते हुए आपके दिमाग में चीज़ है, और आई एम जस्ट शेयरिंग दिस, आई एम नॉट ट्राइंग टू, पर वो शॉट हुआ एक मास्टर पूरा, इन्होंने 2 कैमरे लगा रखे थे, एंड the moment director said cut, I'm telling you, even the spot boy was standing and clapping somehow, तो I felt कि अच्छा, ये हमें थोड़ी पता कैसा हो रहा है, हाँ, हम तो अपना जो हमें लगा सही, मैंने उस तरह से एक सेलिब्रेशन, और वो, और ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि बहुत डांसर डांसर हाँ, है, और ना मेरे ही दिमाग खुशी में वाला ये था। है, मतलब So every single person clapped and I was like, oh okay, और बस okay हो गया था, फिर उन्होंने कुछ close See, some things are not planned, but they have a plan. It was that kind of scene, you know. Like when I read that scene for the first time, there was no dance in it. On the page, there were dialogues. I'm sure, अच्छा, You know, there हाँ, were dialogues हाँ, where Pawan's character is telling those 3-4 boys, "ये यार घर में आग लग गई थी, मैंने बुझा दी." बुझा दी, हाँ, वो हाथ जल के आता है आपका. So which, and there were many few more dialogues. I always had a problem with that. You know, that why do we need dialogue in this scene? I didn't want those dialogues. And the writers, both the writers were on the set. Okay, so there was all constant fight with the writers. I'm trying to remove the lines, and they are trying to preserve their. हाँ, उनका भी होता है कि मैंने इतनी शिद्दत से लिखा है, होना नहीं, पर एक चाहिए। छोटा सा एग्जांपल देता हाँ, हूँ, एक जगह जब शुरू में मैं जलाता हूँ भतीजे को, हाँ, हाँ, और फिर वो पत्नी जो है घबरा गई है वो, और भगवान की बात कर रही है, भगवान को दिखाई, तो उसमें ओरिजिनल जो वही किया हमने, कि था कि अगर भगवान होता तो हमारे साथ ये थोड़ी होता, एंड आई वॉज इंसिस्टिंग कि नहीं यार, अगर भगवान हमारे साथ होता, बिकॉज वी हैव शोन, बीच में गुरुद्वारा भी दिखाया हमने और बिलीवर दिखाया है, तो आई सेड, मैं यहाँ तक बोल रहा था कि एक ऑल्टरनेट ले लेते हैं, फिर आप एडिटिंग में डिसाइड कर लेना, बट आई स्टिल बिलीव ही शुड से अगर हमारे साथ भगवान होता, बट ही इंसिस्टेड नहीं, अगर भगवान होता तो ऐसा क्यों होता। तो राइटर्स कई बार, और मैं बोलता रहा कि यार एक टेक, और बहुत सर्दी थी, रात बहुत प्रॉब्लम, ये वो सब था, पर उसमें कितना एक टेक में और क्या हो जाता, मुझे लगता था वो ले लो, पर राइटर वाज एडमेंट नहीं, यही रहेगा। नहीं नहीं, एंड आई गेट दैट एंग्स्ट एज अ राइटर, बिकॉज मेहनत से हर लाइन लिखते हैं, हाउ डेयर यू नहीं कट तो इट। उसमें प्रॉब्लम, इस सीन में प्रॉब्लम ये था राइटिंग का कि द रीजन आई डिडंट वांट इट वाज, एंड आई, we don't share that similar view on that. I'm an atheist. Okay, so I don't believe in the God. I don't think there's a God, but I do like and love people who believe in the God, like my mother. पर मेरे किरदार को तो आप गुरुद्वारा हाँ, लेके हाँ, जा रहे हो। नहीं तो किरदार को, हाँ। नहीं, वहाँ पे भी पवन जी ने उसको अलग प्ले कर दिया। अब वो इंटरप्रिटेशन तो एक्टर के बॉडी लैंग्वेज से आता है, तो इट्स इंटरप्रेटेड डिफरेंटली, बट फॉर मी इट वाज द जर्नी ऑफ अ मैन who is finding liberation by walking away from the God. You know, like a man who did everything nice, man who did everything right, man who felt thing emotionally for his family. Suddenly he discovers a darker side of him, and he likes it, and he celebrates it. You know, and he walks away. That's why that scene where he goes to the Gurdwara, he stands outside, he looks there, and he's like, no,
I'm not walking into this trap of morality again. And he walks away from it and he goes to a bar and he dances and he celebrates the murder that he has done. You know, it might be twisted, whatever, but for me, that was what I was trying to do. But you know, that's the beauty of cinema. It's a collaborative medium. हाँ, पर मैं ऐसे सोच रहा हूँ, हम अपने घर में पाठ रखवाते हैं और पत्नी जब बोलती है तो वो कहता है कल बात करो, इसका मतलब रेगुलर रहा है. अच्छा. You see, when she says कि उनको बोलना पाठ, जी जी जी. हाँ, तो कब रखवाना. हाँ. सो इस बीट ऐसा नहीं है कि किसको जाके बोलते हैं, क्या बोलते हैं. दे नो, बच्चा भी जब सर पे रख के ले जा रहे, ये पहली बार नहीं है, इसके पहले किया उसने. हाँ, हाँ. या ये घर में पाठ अगर हो रहा है, जगह एक है और सारी फैमिली खड़ी है, वो अलग बात है कि इस वक्त वो उसका पाठ में ध्यान नहीं है. वो क्या बोल रहा है, वो उस आदमी को देख रहा है जो उसके घर में घूम रहा है, उसको ढूंढ रहा है, वो कहाँ गया. यू नो, बट मेरा ये था कि या तो फिर हम दिखाएं एथिस्ट, यू नो, मतलब मुझे उस तरह के ऑब्जेक्शंस हैं. एक बिल्कुल अलग बोल रहा हूँ कि एक आदमी मंदिर में नहीं जाता लेकिन 786 का बिल्ला लेकर पूरी जिंदगी घूमता है, प्रसाद भी नहीं लेता. वो नहीं, फिर वो कैरेक्टर पकड़ के चलना पड़ेगा. जी बिल्कुल. So see, that's the one side. Second side of why no dialogue and dance, you know, and that is something. If there are young writer directors sitting here, see, I really believe that cinema is the only medium, you know, that gives you a special devices to observe life. For example, we walk into a coffee shop, you know, and there's a couple sitting in the coffee shop. We look at them and we know they fought. No. They didn't fight in front of us. How do we know they fought? Correct. You know, then we look at another couple and we figure out, oh, they have just fallen in love. They didn't propose in front of me. How do I know it? नया प्यार. You know, because we are so good at observing how people are sitting, what clothes they are wearing, how they are touching, how much. We are so good that in cinema we forget we have a camera just like our eyes. That camera also has the ability to provide the same meaning that we receive when we walk into the coffee shop. Why are we depending so much on the dialogues? Why does he need to say कि घर जल रहा था मैंने उसको बचा लिया? You know, he sits, he had this dialogue with himself that what I did for my family. He's really struggling with what he has done. And you know, we also sit and we struggle. Shit, मैं ये क्या करके आ गया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं. And then we're like, chuck it. And like, doom. This is what we do. That's what I did. Correct. You know, I just did what people do and we captured it with the camera and everybody understood the meaning of it. Right. No, it has been brilliant, and as Ajit said, I think observing is something that I think you young generation should consider because you're only in the phone. तो आजकल समझ में नहीं आता है कि रोमांस क्या होता है या एक दूसरे को देखते हैं कि if this couple has recently broken up. So lift your heads up while we go to the next question. The sir there, yes. So hi, good afternoon, Pawan sir. So just मेरा एक ही सवाल था जरा एक. तो before that, let me just tell you that it's an honor that we can interact with you in such a manner. So I've seen you in Grahan, Tabbar, and I think the best one, Tiger Memon, Black Friday. तो मुझे वही पूछना था कि how difficult was that role as such to carry out, because it was a demanding role as such. And when I saw the movie at that point of time, मतलब मैं बहुत छोटा था तो मैं दोस्त के साथ देखा मैं था. भी छोटा ही था. See, सलीम लंगड़े पे मत रहो, बाग बहादुर back to back, totally two different films, totally two different characters. And that is actor's job. जबकि एक डायरेक्टर ने मुझसे कहा था कि सलीम लंगड़े की इतनी तारीफ हुई थी कि एक या दो पैक भी मारे हो ना तो पता चलता है सरूर है, वो सरूर तुमने वहाँ छोड़ दिया था. या अगर पंजाबी फिल्म में आप देखें, माय फर्स्ट फिल्म वाज पंजाब 84, और फिर एग्जैक्टली 12 दिन के बाद मैंने ए जन्म तुम्हारे लेखे की. पंजाब 84 वाज अ हार्डकोर विलन, एंड ए जन्म तुम्हारे लेखे भगत पूरन सिंह जी उनका बायोपिक किया है. ही वाज नोन एज मदर टेरेसा ऑफ पंजाब. वो एक्टर का काम है सर, कि आप जो स्क्रिप्ट दी गई है और जिस तरह से बर्ड आई व्यू डायरेक्टर के पास है. कई बार हम किसी डायरेक्टर हमें लगता है कि यार ये ऐसे नहीं होना चाहिए,
मुझे अगर लगा भी, और मैं डायरेक्टर को बोलूँगा कि मुझे लगता है ऐसे होना चाहिए, पर वो इंसिस्ट करता है या करती है कि ऐसे ही होना है, हो सकता है कोने में जाके 6 गालियाँ निकालूं, बट फाइनली आई विल डू दैट बिकॉज यू हैव टू सरेंडर टू योर डायरेक्टर। और जो भी काम किया, मैं बार बार बोलूँगा, वो स्क्रिप्ट ने दिया है। हम घर से कुछ नहीं लेके जाते हैं। घर से जो लेके जाते हैं, जिनकी मिमिक्री होती है, वो स्टार्स बनते हैं। इसीलिए हम स्टार नहीं बनेंगे, हमें आज भी पैसे देने में बहुत रोएंगे ये सब लोग, यू नो, क्योंकि शायद उनको जबकि आपको एक और बात बता दूं, वो हार्डकोर कमर्शियल में 90% फ्लॉप होती हैं, वो सिर्फ हिट याद रहती हैं। जैसे मैं थोड़ा कोशिश की है, हर तरह का काम किया है कि चूज ही रहा हूँ। तो मुझे एक बहुत बड़े डायरेक्टर ने बोला था, अच्छा संजीव कुमार की खराब फिल्म में बता, फ्लॉप फिल्म में बता, सिर्फ वो याद है, सब काम कर, पैसे बना, यू नो। पर ठीक है, वो अपनी अपनी सोच और अपनी एक सबकी जर्नी होती है। हम तो बार बार बोलते हैं कि गॉड हैज़ बीन काइंड टू मी, भगवान ने मुझे काम दिलवाया, तो किसी ने बोला पर आपने बहुत अच्छा किया, वो भी समझने का दिमाग भगवान ने दिया। मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप उस किरदार को समझ पाए और जितना भी समझ पाए उसको निभा पाए, यू नो। जैसे मैं बोलता हूँ कि किसी बहुत ज़हीन आदमी के साथ जब आप बैठे हैं, इंसान के साथ आप बैठे हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनकी सब बातें मुझे समझ में आ जाए, और जितनी समझ में आए उतना मैं वो सब, जितना उस वक्त समझ में आया, 3 घंटे बोले, 30 मिनट समझ में आया, अगर 3 मिनट भी मैंने रिटेन किए तो भी वर्थ इट है। तो इसलिए मिलना जुलना बहुत जरूरी है। सुनते रहिए, देखते रहिए। और जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि यार ये पढ़ा नहीं है, भाई इसने 20 फिल्में थोड़ी ढंग की फिल्में की हैं, वो स्क्रिप्ट तो पढ़ी ना, वो तो पढ़ी ना, समझी, यू नो। और उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो जो स्क्रिप्ट है, मैं जो किरदार कर रहा हूँ वही हो जाऊँ। मैं टाइगर मैमन ना उसके साथ हूँ ना वैसा सोचता, मैं उल्टा सोचता हूँ। लेकिन वो उसकी मनस्थिति क्या होगी, वो आपको करना है। वो एक्टर या राइटर वही थोड़ी है जो वो हमेशा लिख रहे हैं या करवा रहे हैं या डायरेक्ट कर रहे हैं या जो किरदार कर रहे हैं। मैं तो कहीं से ना, भगत पूरन सिंह जिनका मैंने किरदार किया, उनके पाँव की नाखून की जो मैल है ना, वो भी नहीं हो सकते। 200-300 साल में एक ऐसा आदमी आता है, यू नो। पर किस्मत अच्छी है कि बाद में उनके साथ वाले लोग बोलते हैं मुझसे कि वो बिल्कुल ऐसे ही थे, ऐसे ही गुस्सा खाते थे। और एक तो उनके साथ बुजुर्ग मिले मुझे जो उनके साथ काम करते थे, उन्होंने बोला, इन पंजाबी आवाज को वाज बोलते हैं, तो तो आवाज भी उन्ना वर्गी सी। मैंने तो उनकी आवाज सुनी भी नहीं। मैंने कहा नहीं नहीं, ईश्वर की कृपा है कि आपको ऐसा लग रहा है, नो। तो आप अपनी ईमानदारी से अपनी कहानी सुनाइए, अपना काम कीजिए, और जो जहां से मिलता है वो कीजिए। पर हम काम कर रहे हैं वो तो चलो, वो एक्टर का काम है सर, यू नो, कि आप अपने किरदार को जितना हो सके जिस तरह से, और एक पूरी टीम वर्क होता है। वो आपका एग्जांपल देता हूँ, एक फिल्म भारद्वाज की, आई फॉरगेट द नेम, जिसमें हाँ, जिसमें वो मकबूल, मैं हैदराबाद में शूटिंग कर रहा हूँ और भारद्वाज मुझे मिल गए, और मैंने, अरे आप लोग, हम पोस्ट यहाँ पर कर रहे हैं, मिक्सिंग कर रहे हैं, तो मेरा शाम को 5 बजे पैकअप हो जाता था, तो मैं वॉक करता था, अरे आजा मिक्सिंग में कर। मैं वॉक करते गया, देखा सामने वो मिक्सिंग चल रहा था, हम हैदराबाद, वो रामोजी सिटी, मैं अंदर चला गया, मैं तो ऐसे ही वेला। एक शॉर्ट सीन है जिसमें तबू इज, यू नो, गिल्टी अबाउट दैट किलिंग, एंड वो अपने चेहरे पर शी इज इमेजिनिंग ब्लड व्हिच इज नॉट देयर एक्चुअली, और उसमें एक जगह वो आंख झपकती है, और जो रिकॉर्डिस्ट था सरदार, और ये 3-4-5 लोग असिस्टेंट्स और डायरेक्टर, ये लोग ना एक ऐसे आगे बेल, सिर्फ एक टिंग साउंड डाल रहे थे विद द, फिर थोड़ा पीछे करके दोबारा, फिर दोबारा, ऐसे चल रहा है। बीच में मेरे जैसे गधे को भी उन्होंने पूछ लिया, क्या लगता है? उस वक्त होता है ना कि भाई मुझे तो पहला भी अच्छा लगता था, बाद वाला भी अच्छा लगता था, यू नो, सब। बट आई वाज जस्ट थिंकिंग कि एक आदमी, इस रिकॉर्डिस्ट को कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन वो एक स्प्लिट सेकंड का भी, हजारों सेकंड का उसको वो कर रहा है, वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, लेकिन उस रिकॉर्डिस्ट ने उसको और एनहांस कर दिया, वो बैकग्राउंड। तो इट्स अ टीम वर्क जो आपने किया ना, उसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। आप जैसे कलर की बात हो रही है कि कैसा सेट का कलर कैसा है, जैसे मैंने एक अंग्रेजी फिल्म की, ब्रदर्स इन ट्रबल, इलीगल इमिग्रेंट्स पे, वो जैसे जैसे कहानी बढ़ती जाती है, वो ग्रे से फिर उसकी लाइटिंग चेंज होती गई, कॉस्ट्यूम चेंज होते गए। सो दे हैड प्लान्ड द फिल्म, यू नो। अभी जैसे यहाँ जो डिस्कशन एक फिल्म की हो रही है, वो बिना प्लानिंग के वो सब नहीं हो सकता है, वो टीम वर्क,
यू नो, और उसमें सब लोग एक ही पेज पे हों कि जो डायरेक्टर सोच रहा है उसको एक्टर, आर्ट डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर सब लोग उसको ला के वहां रखते हैं। वो कोलाज कभी कभी एकदम सही बैठता है, कई बार नहीं हमेशा बैठता है। वही इसका इंटरेस्टिंग पार्ट है। क्या बात है। Do we have any questions? Because we'll have to wrap up soon. Yes, a student finally. We have two. You have patience? बच्चों से ले ले 2 सवाल. Boys, thank हम you. तो यही करने आए हैं। अब बढ़िया. हाँ, जल्दी जल्दी. Can I have the volunteers go a little faster? Faster, faster. And will you just stay there? Yeah. So I am a theater artist and I want to know that how do you get out of that negative character? Like that comes within you and ये सब झूठ मेरे हिसाब से। हो सकता है कुछ लोग सच बोलते हो, पर मैं जितना जानता हूं कि मैं 3 महीने साइकियाट्रिस्ट के पास गया और नींद नहीं आती थी, मैं तो भाई मर्डर करके बाहर आके बच्चों के साथ गली में खेलता था, फिर वापस जाके एक मर्डर करता था। ओके, चिल्ड्रन ऑफ वॉर मैंने एक फिल्म की है, बांग्लादेश का पीरियड। किसी ने बोला था अरे इतना ब्लड दिखाया, अरे कुछ नहीं दिखाया। बांग्लादेश में अपने देश की आर्मी सिर्फ रेप कर रही थी और मार रही थी लोगों को, विच इज अ फैक्ट। 71 अगर आप देखेंगे तो वो मैं पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर कर रहा हूं बच्चे, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं 1.5 महीना जो हम शूटिंग कर रहे थे, 1 महीना प्लस, उसमें मैं सिर्फ रेप कर रहा था और लोगों को शूट करता फिर रहा था। यू नो, ऑफ कोर्स आप फील करते हैं, मैं हमेशा बोलता हूं ये और ये कनेक्शन है व्हेन यू आर परफॉर्मिंग, यू नो। पर घर लेके जाते हैं, हाँ, घर शाम को जब बिस्तर पे लेटते हैं तो बहुत बारी, ज्यादातर ये होता है कि यार वो शॉट में ऐसे कर सकता था, या ये मैं ऐसे कर सकता था, या ये मैं ऐसे करना चाह रहा था, ये हो गया, यू नो, या ये पर वो किरदार लेके मैं 3 महीने घूम रहा हूं। मेरे साथ तो ऐसा ना हुआ है, ना ही मैं आज तक स्टेज से कोई एक्टर गिरा नहीं है। और बच्चे, फिल्म तो और मुश्किल है, थिएटर से ज्यादा मुश्किल है सिनेमा। थिएटर में आप 2 महीने रिहर्सल्स करते हैं, फर्स्ट सीन, सेकंड सीन, थर्ड सीन, आप किरदार से बात कर रहे हैं या ऑडियंस के साथ बात कर रहे हैं, और उसमें आप 50 शोज करते हैं, जो जहां पर स्पॉटलाइट आती है वहीं आती है। और सिनेमा में जब आपको डायरेक्टर कैमरामैन बोलता है ना कि सिर्फ एक लाइट है, यहाँ आके इसी मार्क पे रुकना है, तो आप अपना डायलॉग बोलते हैं, अपना करते हो, उसी मार्क पे रुकते हैं। आपको ट्रॉली कहाँ से कहाँ जा रही है, रोमांटिक सीन हो, रोने का सीन हो, कुछ हो, आप अपनी फेसिंग उसी हिसाब से लेते हैं। यू नो, आई ऑलवेज से, जरूरी नहीं है कि हमेशा आपका चेहरा दिखे, ये जरूरी नहीं है, यू नो, लेकिन आपकी इमोशन चाहे पीठ से दिखे, दिखनी चाहिए। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, लेंस जो है वो ऑडियंस है, उसको आपको कैप्चर आपका वो करना चाहिए। तो बड़े सारे ट्रैक्स चल रहे होते हैं, कई बार लंबे स्पीच में ना आपको लगता है कि ये लाइन मैंने जैसे, वो अलग ट्रैक चल रहा है और उसमें इमोशन भी हो रहा है और एक्चुअली आप रो रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं, यू नो। उसके बाद निकलते हैं, आप कट बोलते हैं, आप पूछते हैं, फिर पूछते हैं कैसा हुआ, चलो एक और करते हैं। हाँ, करने से पहले आपको एक हल्का सा ब्रेक चाहिए होता है। ये बात करते हुए सडनली नहीं करते हैं, नहीं तो वो दिखता है कि मैकेनिकल है, थोड़ी सी फील करना पड़ता है, ये सच है कि फील कर, पर उसको लिए लिए घूमते हैं। मेरे साथ तो नहीं हुआ भाई। तो एक्चुअली जो आपने सवाल पूछा ना, बेसिकली देखिए, नेगेटिव कैरेक्टर ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। एक स्टोरी is a combination of many point of view. Okay, so when you say a negative character, that's the point of view of the hero, that he is looking at this character as the villain, as the negative character. When you are playing that character, don't choose that point of view. Very nice. Very You know, true, very make true. your own point of view. Brilliant. Yeah. Yeah. बड़ी उम्दा बात है. So it's that simple. It's not very difficult. And there's an exercise you can do, like you read the entire screenplay, even if it's not your scene or play, but narrate it from that character's point of view. And if you narrate an entire story from a villain's point of view, you will realize great injustice is being done to He's a him. villain. Yeah. You know, this is how you create it. Oh, that's an amazing tip for a lot of people here. Yes, the lady in blue. बच्चे, अगर आपने टब्बर देखा हो, उसमें बेटा अपनी बता रहा है कि मैंने एक्चुअली चुराया था और मेरी ये प्रॉब्लम, और वो इतने पैसे खर्च कर रहा था वो। अब उसमें पूरे में इट्स अ शॉक फॉर हिम बिकॉज ही बिलीव, वो उसको लगता है छोटा बेटा ऐसा है, लेकिन उस पूरे प्रोसेस में एक बेटे के लिए मोह भी है। बाद में कहता है अगर ये सब नहीं होता, वो सब लाइनें इंपॉर्टेंट होती हैं कि अगर मैं ये गलती से नहीं हुआ तो तब भी ऐसे ही करता अगर मुझे पता भी होता कि तूने ऐसा किया है। और अब वो लाइन जब वो बोलता है ना कि वो इतने पैसे खर्च रहा था और मैं नहीं, या मेरी ये प्रॉब्लम, तो एक टाइम पे अपने आप, व्हेन यू आर एक्चुअली लिसनिंग, यू शुड ऑलवेज लिसन टू द अदर कैरेक्टर।
वो आंख में दिखता है, वो अपने आप एक आंसू ऐसे चल कर आया, वो इतनी बड़ी मूवमेंट जब स्क्रीन पे मैं भी देखा, मैं बड़ा खुश हुआ, अरे ये तो राइट टाइम। एडिटर भी डालता है, ऐसा नहीं है कि वो एक आंसू ऐसा बहता हुआ एक आंख से नीचे आ गया, वो सच में आ गया, बिकॉज यू आर लिसनिंग एंड यू आर कनेक्टिंग, यू नो, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। थैंक We यू। take one last question there. Namaste, sir. Hello, ma'am. So my question is, first of all, great session. Enjoying it a lot. So my question is, where does an actor draw a line with his interference, with his or her interference in the script and the direction part of the story? Like, this is a question to both of you. So, for an example, I've been the head of one of the theatre societies here at Karnataka universities, and often we've seen that the script that the writers have written, actors have a lot of interpretations about, you know, those lines, या ये करना कैसे है, कैसे बोलना है, but the writers have written it in a completely different way. तो काफी time there is a lot of delay in the process of actually practicing for it, क्योंकि वो तालमेल बैठ नहीं पाता. So how do you, where does an actor draw a line? Where does the director come in? Where does the writer step in to get that balance all together? बच्चे एक तो Writer stays in the house, हाँ. अच्छा आते भी नहीं है नहीं? नहीं, हाँ. देखिए, राइटर लिखता है, थिएटर पहले मैं वहां से शुरू करता हूं। थिएटर जब एक प्ले लिखा जाता है, आप बहुत बार देखा होगा, उसकी फर्स्ट परफॉर्मेंस की वहां पर पिक्चर्स भी होती हैं उसमें। एक प्ले विजय तेंदुलकर का, उन्होंने यंग लड़का साइकिल पे, डायरेक्टर ने उसको ओल्ड मैन कर दिया, इट वर्कड। वन सीन, 3 different actors will do it 3 different ways, all 3 can be right. How you tell your story, देवदास 2-3 लोगों ने बनाई है, अलग अलग तरह से बनाई है ना। और आर्ट में यही तो है, बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, शायद पेंटर को भी नहीं पता होता कि ये मैंने सोचा था, लोग उसको इंटरप्रिटेशंस ढूंढते हैं बच्चे, यू नो। और क्या आपका एक और क्या इससे कनेक्टेड क्या था? I forget to. I think it was pretty much around interpretation and drawing the कि line. काफी हाँ, बार तालमेल बिगड़ तालमेल। जाता है. बहुत सारे राइटर्स हैं, उनको लगता है उन्होंने कुरान, मैं बोलता हूँ भाई कुरान लिख दिया कि कुछ चेंज नहीं होगा, कि मतलब एक ही चीज में अगर मुझे डायलॉग में के फ्लो में और जिसका मायने सेम है, पर कुछ लोग बोलते हैं हमने बड़ा सोच समझ के लिखा है, यही लिखना है, और वो ऐसे फिल्म मेकर हैं जिन्होंने कमाल की फिल्म बनाई, फिर कम होती गई, फिर कम होती गई, फिर कम होती गई, यू नो, वो उनको लगता है क्योंकि वो सक्सेसफुल है। ये टीम वर्क है, यू नो। एंड जैसे उन्होंने बोला, अब मैंने बोला स्क्रिप्ट साइड पे रख दो, अब जैसे फील करेंगे वो बेस्ट आएगा, यू नो। आपको अपना सीन किस तरह से सुनाना है, किस तरह से वहां ऑडियंस तक ले जाना है, वो इंपॉर्टेंट ना कि मैंने ये लिख दिया है, वो भी एक एरोगेंस है, यू नो। प्लस डायरेक्टर को आपको इसलिए सुनना पड़ेगा, मैं बोला ना कि एक कोने में जाकर जब बोलो, बर्ड आई व्यू डायरेक्टर के पास है, मेरी फिल्म का नोट क्या होगा वो डायरेक्टर के पास है। क्लॉक डायरेक्टर ने सेट कर दी है कि आप हॉरर फिल्म देखने जाते हो, डरने जाते हो और डरते भी हो कि अभी हाथ आएगा, जब पीछे है और नहीं आता तो डिसअपॉइंट होते हो, और जब होता है तो डरते हो, वो आपका एंटरटेनमेंट है। और बहुत बड़ा एग्जाम्पल, डर जैसी फिल्म जो हिट होती है, डायरेक्टर ने क्लॉक सेट कर दी कि मैं आपको इस तरह का थ्रिलर, एक आदमी, आप ध्यान से बच्चे सोचिए, आप कॉलेज में हैं, कॉलेज से आखिर तक आपको स्टॉक करता है, पीछा करता है, और वो एंड में उसके वो बोलता है ऐसा फेंक के कि उसके हस्बैंड को मार दो। और वो अलग बात है कि मैं सोचता हूँ कि जो आदमी इस तरह छिप छिप के रहता है उसका ये जेस्चर मैच नहीं होता, वो अलग बात। वो उसके हस्बैंड को जब स्टैब करता है, व्हेन आई सॉ द शो पीपल क्लैप्ड। सो आपने सेट कर दी कि ये इसके हस्बैंड को मार दे और ये इसको तंग करता रहे, क्योंकि आपको उसमें मजा आ रहा है। जब वो कैरेक्टर गोवा में और वो स्विट्जरलैंड में, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन द फिल्म, ऑडियंस बोर हो जाते हैं बिकॉज ऑडियंस को वो देखने आए हैं वो। तो डायरेक्टर ने क्लॉक सेट की है कि मैं आपको क्या दिखाने जा रहा हूं और आप इसको एंजॉय करेंगे, और आप उसको वही फिर देखते चले जाते हैं, यू नो। Yeah. You know, if you are directing, you just need to ask 2 questions when you're directing actor. 1, is it plausible? 2nd, is it working? Nothing else matters. The same scene, which is probably written like a sad scene, can be played with laughter. Is it working? Is it plausible? If it is, doesn't matter कि राइटर ने क्या सोच के लिखा था, डायरेक्टर ने क्या इंटरप्रेट किया था, एक्टर ने क्या इंटरप्रेट किया था, आपको सिर्फ वो देखना है कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है और लॉजिकल है, बस। बच्चे जब वी मेट में मुझे काफी लोगों ने बोला कि शोले से ज्यादा बार हमने जब वी मेट देखी है,
इट्स अ फील गुड फिल्म। और देखिए वो अलग अलग चैनल्स पे एक ही दिन में आती थी, वो जो भी उनका बेचने का, जो उन्होंने एक को नहीं बेचा और ये सब। और लोग बोलते हैं जहां से दिखती थी देखते हैं। और एक किसी ने मुझसे कहा कि हमने उसकी एक डीवीडी ला के रखी है यार, जब थोड़ा बोर फील कर रहे थे, लो फील कर रहे थे, जब भी मिनट लगा लेते हैं, इट्स अ फैमिली गुड फील गुड फिल्म। तो मैंने बोला फैमिली फील गुड फिल्म, एक लड़की घर से पंजाब में छोटे से शहर में घर से भाग गई, 9 महीने कहाँ है पता नहीं है, और जब वो आई तो आप देखिए, लॉजिक सोचिए कि नहीं तो उसको चुपचाप अंदर लाएंगे, कहाँ थी, किसके साथ थी, पूरी बिरादरी सजा सुजू के रखा हुआ है ना, पर किसी ने नहीं सोचा। वो फिल्म सब कुछ पॉजिटिव था। अगर गाने में आप देखेंगे वो साइकिल लेके किसी की भाग रहे तो वो भी हंसता हुआ पीछे जा रहा है। और एक किरदार था जो मैंने किया था अंकल का, वो चिल्लाता है, पर वो भी जब चिल्लाता था तो ऑडियंस एंजॉयड इट, यू नो। सो वो कभी कभी ऐसा होता है कि आपने ऑडियंस बता दिया ऐसा है और ऑडियंस आपके साथ बह जाते हैं, वही एक आर्ट है, वही कमाल है। क्या बात है। There's a book called Directing Actors by Judith Weston. You will find all the answer in that book for this question. इन्होंने जैसे एक बड़ी अच्छी चीज मुझे एक दिन बोली थी कि कई बार आप सिर्फ आंख खोल के एक चीज को देख रहे हैं और वो फोटो, वो जो गुरुद्वारे वाला सीन है, ये कहते हैं दूसरी तरह किया, मैं पहले ऐसा प्रोग्राम कर रहा हूं, उन्होंने बोला नहीं सिर्फ देखते रहिए, उसमें अपने आप देखने वाला अपनी इंटरप्रिटेशन ढूंढ लेता है। और आप बोलेंगे ना इस वक्त वो देख के खुश है तो आपको खुश लगेगा, वो हैरान है तो आपको हैरान भी लगेगा, क्योंकि आप कमिटमेंट ही नहीं कर रहे, आप सिर्फ एक टक देख रहे हैं और यहाँ क्या चल रहा है वो सामने देखने वाला सोच रहा है यहाँ क्या चल रहा है। वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ही टोल्ड मी, व्हिच इज, इसीलिए ना इस लाइन में बोलते ना आप तो इतने साल जिंदगी बिता दीजिए, कभी सीखना खत्म होगा ही नहीं, जीवन भी ऐसा ही है एक्चुअली। थिएटर और सिनेमा में ये फर्क है, सिनेमा में आप ये कर सकते हैं जब when you are not clear whether it's working or not, when the actor doesn't know whether it's working or not and what is the right thing to do, get it plain. Try not to color it with any emotion, get it flat. Because in the editing, you will have so many tools to give a color to it, Right. you know, which is not possible in theater, No. but in cinema it's possible. Right. Thank you so much, sir. Thank you. And I know there are a lot of other questions, but we have sort of overshot time. But I'm going to quickly, Ajit, one very pointed question to you about Tabbar, because this about Tabbar. OTT platform, yadi nahi hota, and you had worked on Tabbar, how do you think the audience response would have been, especially in times when we are again looking at family as naach gana, khushi? Would you have any anxiety? Would it have been a different story? Sorry, I. अगर OTT platform नहीं होता और उसकी पिक्चर बनानी होती, you अच्छा, know, OTT के अगर फिल्म बन हाँ रही होती, हाँ, तो how has OTT changed a lot of things? Yeah, I don't think I would have had any anxiety because I'm an independent filmmaker at heart, you know. So we don't write and make films thinking should earn that much of money and satisfy a certain taste. We are doing it because we have something to say. That's awesome. Because a lot of independent filmmakers struggle कि भैया audience लेगी, you know, पैसे बनाएंगे, but I think that's. See, if you really, you know, like I have met many filmmakers who say कि हमको तो फिल्म बनानी है, दिल्ली में मिला था मैं, 100 करोड़ कमाने चाहिए, ऐसा होगा तो हाँ. I have a simple question to everybody who says, if we do this, then it earns this much of money. Then why doesn't every film earn that much of money? Very true. Very You know, true. why most of the Why? films are flop? जी. और मुझे इतना Nobody पैसा knows what बनाना है works. और बिना मुझे पैसे चाहिए नहीं, मुझे दोनों से प्रॉब्लम है अच्छा, both sides. कि जी. जो अरे हाँ हमें पैसे पूसे नहीं चाहिए, सिर्फ फिल्म बनानी है भाई, हमारी रोजी रोटी है। पैसे चाहिए, मेरे को कार खरीदनी है। हाँ मैं इतना ये कर लूंगा कि मुझे जैम नहीं चाहिए, मुझे 100 करोड़ मैं सोचता भी नहीं हूँ लाइफ में, पर भाई ब्रेड और बटर तो चाहिए ना। और ये जो होता था ना, थिएटर से आए हैं झोला लेके घूमते रहो, क्यों भाई? कुछ थिएटर में नंगे पांव झोला लेके घूम रहे हैं, और यही है हमारा। मैं उसमें ना कभी था, चाहे मुझे छेड़ते भी थे पंजाबी बिजनेसमैन फैमिली, भाई कोई नखरा नहीं है, पर एट द सेम टाइम मैं क्यों गरीबी में रहूंगा? ना ही मुझे कोई बहुत ही वल्गर वो डिस्प्ले ऑफ मनी करना है, लेकिन आई वांट टू लिव वेल, व्हाट इज रॉन्ग विद दैट, यू नो?
और ये कहना कि 100 करोड़ बनाना और ये कहना कि अरे पैसा नहीं No, no, चाहिए। that's not what I was trying to say. It's not like I don't want to earn money. I'm saying earning कि- really good money. Wow, Ajit, that But is what so I was nice trying to hear. say is when you're working as a writer and writer, it's better to focus on your craft, That's what, yeah, you know, yeah. and work on your craft and refine your craft and think of only your craft. उस Not वक्त about- पैसा मत सोचो जब when you're there। Exactly, हाँ, जैसे एक exactly. एक्टर मेरे Money- साथ अरे money झूठ will बोला follow। बजट था हाँ। भाई अब तो हाँ बोल दी ना अब इस वक्त शॉर्ट के बारे में सोचा हाँ, बाद में हाँ। अब क्या हाँ, क्रिप करते जा रहा जी, है बिल्कुल। नहीं नहीं देखो इतना ना खर्च कर रहे हैं हमको इन्होंने झूठ बोला कि बजट नहीं था बजट तो था अब तो कमिटमेंट कर दी अब करो अभी शॉर्ट। अब वो जब भाई कभी जैसे एक फिल्म थी बहुत कम पैसे उन्होंने बोला आई कैन गिव यू मैंने बोला मैक्सिमम व्हाट यू कैन गिव मी उन्होंने जो अमाउंट बोला दिस इज द मैक्सिमम यू कैन गिव मी मैं तो उससे और 10% उसका देते तब भी वो फिल्म करता सच बात है मुझे तो बाग बहादुर अच्छा, मुझे लगा और वो बीच बीच में हमेशा बोलते थे आई टोल्ड यू द मनी आई टोल्ड यू द मनी यस सर लास्ट डे मेरे पैसे दे देना जो बोला है अभी सिर्फ काम पर सोचेंगे क्या बात है सर। नहीं नहीं एंड दैट्स ट्रू और मुझे एक लाइन नहीं भूलती जेरी मैगवायर में द वेरी फर्स्ट गेम व्हेन यू प्लेड तो जब एक बार सेट पे आ गया ना तो वेरी फर्स्ट गेम ही अभी मैं कहीं बाहर शूटिंग कर रहा था तो पहले मैं कोशिश कर रहा था विग ना लगे और डायरेक्टर वाज स्टक और मैं बाल भी बढ़ाया ये वो सेट पे बहुत मजाक भी हुआ टेस्ट हुआ ये हुआ फाइनली तय हुआ कि विग लगना पर एक बार जब तय हो गया तो मैं होटल से ही लगा के चला जाता था अच्छा, और मैं ऐसे बैठे बात कर रहा हूँ जो कि इनके यहाँ भी मैंने असिस्टेंट को बोला हर बार तो 15-20 मिनट पहले बुला लेता है तो वो बोला सर आपको बोलते हैं अब आप उठ के आ जाते हैं बाकी लोग टाइम लगाते हैं तो मैंने उसी हिसाब से बोला वो उसके सब बोल रहा हूँ पर जैसे कैमरामैन ने बोला वो जो 15 मिनट आप बिताते थे ना कुछ चलता था ऐसे ही यहाँ पर जो हमेशा की आदत है हम तो फिर वो कुछ लोग सिंसियर पवन मल्होत्रा फिर एक दिन मुझे बोल रहे हैं कुछ लोग कि हमने जब सलीम नगड़ा बाग बहादुर देखी थी ना और उसके बाद ब्लैक फ्राइडे देखी फिर ये देखा हमने बोला क्या एक्टर है पर भाई थोड़ा ना खींच के रखा कीजिए ये वो भाई जब जरूरत होगी तो खींच दूंगा यू नो और बहुत ऊंचा आवाज में खींचूंगा इस बार पर लेकिन हम मैं तो यहाँ काम करने आया हूँ ना तो मैंने बोला मैं जैसा नुक्कड़ सलीम नगड़ा बाग बहादुर शिद्दत से काम कर रहा था आज भी वही कोशिश करता हूँ अगर मैं सुबह लड़ता हूं ना कि मुझे यार सुबह मत बुलाना आधा घंटा लेट बुला लेना ये कर लेना वो इसलिए क्योंकि जो आप टाइम दोगे मैं उस टाइम पे पहुंचूंगा आज के एंड आज कैरी में लेट हो जाएंगे कभी कुछ गड़बड़ हो जाएगी वो पता नहीं लेकिन हमें टाइम पर पहुंचना है बिकॉज देयर इज एवरीबडी दिस इट्स अ लिंक यू नो ऐसा नहीं किसी से मीटिंग में भी भाई गधो तुमने ऑफिस बनाए क्यों है उनके ऑफिस पहुंच जाओ तो डेस्परेट है टाइम अरे बॉम्बे में ट्रैफिक विल ऑलवेज बीट यू मैं अगर 10 मिनट पहले पहुंच गया मुझे अगर वर्सोवा से लोखंडवाला से अगर बैंड्रा जाना है और 10 मिनट पहले पहुंच गया उस दिन ट्रैफिक नहीं तो क्या करूं नीचे कार में बैठा रहूं मैं चला गया आपके ऑफिस और आपको लगता है डेस्परेट है तो भाई तुमने एक टाइम पर जो लेट आता है किसी ने मुझे बोला 15-20 मिनट लेट जा स्टार तभी होता नहीं तो इज्जत नहीं करते तो मैंने कहा बड़े अजीब जगह है फिर मुझे मेरी वाइफ ने बोला अमिताभ बच्चन तो टाइम पे आता ना तो वो भी तो एक एग्जाम्पल है यू नो तो आप अपने काम की कदर नहीं कर रहे हो और वो भी गधे हैं सामने वाले कितने भी बड़े फिल्म मेकर हो जो अगर आपके डिसिप्लिन को जैसे एक डायरेक्टर ने मुझे सुनाया एक रोल मैंने उसको बोला 1 घंटे में आता हूँ मैं गया जो मेरे दिमाग में लुक थी वो बना के आया मैंने उसको पहले बोला ऐसा कुछ है उसने अपने बेटे को जो उसका साथ एसोसिएट होने वाला था बोला तो उसने अपनी तरफ से धीरे से था कि बहुत एक्साइटेड है मैंने कहा हाँ हूँ द फैक्ट दैट आई हैव टोल्ड यू यस आई एम एक्साइटेड अबाउट द रोल एंड यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट तुम्हें अच्छा लगता है कि जो 9 बजे एक्टर ने आना था तुम कहते हो वो रात को 11 बजे आता था हम तब भी बड़े खुश हो जाते थे या 12 बजे आके वो वैन में सोने चला जाता है आपकी हिम्मत नहीं है उसको आप इसलिए अप्रिशिएट कर रहे हो क्योंकि वो आपको कुछ करोड़ कमा के दे रहा है मन में चाहे गाली दे रहे हो पर सामने कर रहे हो और जो थोड़ा सिंसियर होकर चलना चाह रहा है उसको आप रन डाउन कर रहे हो तो वो भी तो गलत है ना But on that beautiful